बिहार के समस्तीपुर में हिंदूवादी संगठन के नेता की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोपी के कुछ लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता रोहन पासवान की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके के लोग मारे गए नेता रोहन पासवान के घर पर जुट गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस के कई जवान भी पहुंच गए और गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्साए लोगों ने शांत होने की बजाय पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई न करने पर प्रदेश भर में प्रदर्शन की चेतावनी दी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विहिप बजरंग दल ही नहीं, जितने भी क्षेत्रीय स्तर के भी, बिहार स्तर के भी जो हिंदूवादी संगठन है वो इसका विरोध करेंगे और हर एक जिले में इसके विरुद्ध प्रदर्शन होगा। हालांकि पुलिस ने भी घटना के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। मामले की छानबीन की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने किसी तरह गुस्साए लोगों को शांत करवाया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में हिंसक झड़प के एक मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। पकड़े गए लोगों के परिवार की महिलाएं प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गईं और महिलाएं इंसाफ मांगते हुए एसडीएम के पैरों में गिर गईं। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला एसडीएम के पैरों पर गिरती दिखी। महिला को पैरों पर गिरता देख एसडीएम थोड़ा पीछे हटे, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद दूसरी महिलाएं भी उनके पैर छूने लगी। इससे पहले महिलाओं ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने अपने परिवार के लोगों को छोड़ने की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इलाके में सट्टा खिलाए जाने का विरोध करने पर बदमाशों ने उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की और उनको तलवार से जख्मी कर दिया, लेकिन पुलिस ने उल्टा उनके ही परिवार के लोगों को पकड़ लिया। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे घर वाले को बेकसूर को अंदर बंद कर दिया और उसको तलवार से मारा, फिर भी बंद करा। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया और दोनों पक्ष के लोगों के सट्टेबाजी में शामिल होने का दावा किया। पुलिस के द्वारा दोनों तरफ से मुकदमे कायम किए गए, बराबरी से मुकदमे कायम किए हैं और जैसी रिपोर्ट उनके द्वारा लिखाई गई है वैसी ही रिपोर्टें लिखी गई है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने सट्टेबाजी के खेल में पुलिस की मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज में हराकर नया इतिहास रचने के बाद शानदार जश्न बनाया। बारिश की वजह से सिडनी टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली, जिसके बाद जश्न का दौर शुरू हो गया और होटल में पहुंचते ही कप्तान विराट कोहली ने नागिन डांस से समा बांध दिया। जश्न का ये सिलसिला सिर्फ नागिन डांस पर ही नहीं थमा। टीम इंडिया के खिलाड़ी भांगड़े की धुन पर भी थिरके। ऑस्ट्रेलिया पर यह जीत ऐतिहासिक थी, लिहाजा देशभक्ति की धुन बजना भी लाजमी था। डांस के दौर के बीच जीत के जश्न में केक भी काटा गया, जिसे केएल राहुल ने कप्तान कोहली के मुंह पर भी लगाया। और टीम इंडिया के जश्न का यह दौर सिडनी के मैदान पर उस वक्त शुरू हुआ जब बारिश की वजह से सिडनी टेस्ट के 5वें दिन एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी और मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया, जिसका ऐलान होते ही कप्तान कोहली की अगुवाई में टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरे और अनूठे अंदाज में डांस शुरू कर दिया। मैदान पर डांस का सिलसिला थमने के बाद कोहली ट्रॉफी लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद पूरी टीम ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। कोहली ने इस जीत को खास बताया। हमने वो किया जो पहले कभी कोई टीम नहीं कर पाई। तो जैसे मैंने बोला कि मैं जो इतने टाइम से खेला हूँ उस टाइम में मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने मैदान पर पहुंचकर उनकी और टीम की जीत को और खास बना दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भारत की इस ऐतिहासिक जीत के असली हीरो चेतेश्वर पुजारा रहे, जिन्होंने इस सीरीज में 3 शानदार शतक बनाए। और सिडनी टेस्ट में तो पुजारा महज 7 रन से दोहरा शतक बनाने से चूक गए। यही वजह रही कि उन्हें सिडनी टेस्ट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। पुजारा ने इस सीरीज में खेले गए 4 टेस्ट मैचों में 74 से ज्यादा के शानदार औसत से 521 रन बनाए। इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले 2014-15 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 692 रन बनाए थे, जबकि 2003-2004 में राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया में 619 रन बनाए थे। पुजारा के अलावा जसप्रीत बुमराह पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत का सबब बने। बुमराह ने 4 मैचों में 21 विकेट हासिल किए। और टीम इंडिया ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसकी जमीन पर टेस्ट सीरीज में हरा दिया।
ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने के साथ ही भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। हालांकि इस जीत के लिए भारत को करीब 72 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि भारत की टीम ने आजादी के कुछ दिन बाद ही 1947 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 11 टेस्ट सीरीज खेली थी, जिनमें 8 में उसे हार मिली थी, जबकि 3 सीरीज ड्रॉ रही।